कैसे सब, आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि एजुकेशन पार्ट 1 का पेपर पैटर्न एंड गेस्ट पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पेपर पैटर्न के हवाले से। ठीक है, अब जो है बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले जो हैं वो भी थोड़े से परेशान हैं, एडीए वाले भी परेशान है कि मिस हमारा तो एबी करके आता है, क्या अब हमारा एबी करके नहीं आएगा। देखिए, पेपर तो मैंने नहीं बनाया ना, अब कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर है, हो सकता है कि वो एबी करके भी दे दे और वो सिंपल 10 क्वेश्चन दे दे, उनमें से आपको कोई भी 5 करना हो। ठीक है, ये कराची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स की बात। ठीक है, अब जैसे कि एडीए की हम बात करें तो लास्ट एडीए से जब से एडीए स्टार्ट हुआ है, जब से एजुकेशन का पेपर पैटर्न एबी करके आ रहा है। ठीक है, दिसंबर 2023 में जब पेपर्स हुए थे तो भी ये जो है पेपर दिसंबर 2023 एडीए वालों का पेपर है, एडीए पार्ट 1 का। ठीक है, पार्ट 2 का 2023 का पेपर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में सिर्फ पार्ट 1 वालों का हुआ था, न्यू बैच का, तो इसलिए एडीए पार्ट 1 में 2023 का पेपर मौजूद है। अब ए बी करके आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे नज़र तो आ रहा होगा, ए बी करके लिखे यानी अलिफ बे। अब सवाल नंबर 1 अलिफ बे, सवाल नंबर 2 अलिफ बे, यूँ करके आपको एटलीस्ट 10 टॉपिक्स करने होते हैं। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। और आप लोग काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं मिस गेस्ट पेपर शॉर्ट नहीं हो सकता। जब गेस्ट पेपर हमें शॉर्ट ही बनाना होता तो हम शॉर्ट करके आपको नहीं बना के देते, हम खुद ही सोच समझ के हम गेस्ट पेपर बनाते ना, ऐसे थोड़ी कि हम उठे और लिखा और दे दिया, ऐसा नहीं होता। गेस्ट पेपर हम सोच समझ के बनाते हैं कि हाँ, अगर हम इतने क्वेश्चन देंगे तो पेपर्स में आप लोगों ने जितने करने हैं उतने हो जाएंगे, फिर जाके हम कोई टॉपिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हमने बस उठा के यूँ लिख दिया और आप लोग कहेंगे मिस आपने इतने सारे दे दिए, इनमें से हम कुछ स्किप कर सकते हैं या नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब आपको गेस्ट पेपर दिया जा रहा है तो आपको सारे करने होते हैं। आप खुद ही सोचिए, अलिफ बे करके आपको 10 टॉपिक करने हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई 7 टॉपिक हम आपको बता दें तो आपका पेपर कैसे कवर होगा। आपको भी कॉमन सेंस यूज़ करके करें ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो अलिफ और बे दोनों करना होगा। हो सकता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिसाली मौलम यानी टीचर की कोई भी खसूसियात बतानी, 10 इक्तिसाबी खसूसियात बतानी, यानी ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी इसको 2 से 2.5 पेजेस का लिखते हैं। जब भी आप एजुकेशन का पेपर करेंगे आपके पास सब पेपर मौजूद होगा, तो आगे अगर जब ए बी करके अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके साथ ही क्वेश्चन के साथ ही जो है क्या होगा, मार्क्स लिखे होते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन 5 नंबर का भी आता है, कोई 10 नंबर का भी 15 का भी आता है, यूँ करके ए बी करके आपके 20 नंबर बनते हैं। ठीक है, आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का तो है, लेकिन किस तरह है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ही जब पढ़ा रही थी, अभी तो फ़िलहाल क्लासेस कंप्लीट हो गए, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रही थी, जब भी मैं उनको बोलती थी कि जब आप जो पढ़ रहे हैं वो आप लोग 15 मार्क्स के हिसाब से करें, यानी 3-3.5 पेजेस तक इतना आंसर चला जाए, इतना आप लोग याद करें, ताकि अगर तो क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है तो आपके लिए तो बहुत इजी है, अगर 10 नंबर का है तब भी ईजी है, क्योंकि आप लॉन्ग को शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग नहीं कर सकते कुछ भी करने के बावजूद। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा पेज लिख लेंगे अपने अल्फाज में, इतना अगर आपके पास दिमाग होता तो इतने मैसेजेस किसी के आए ना होते। सिर्फ एजुकेशन जो कि सबसे ईजी टॉपिक्स है सब्जेक्ट के बल्कि। ठीक है, अब ए बी करके आपने किया। अब ये नहीं कि आप सवाल नंबर 1 का अगर ए अलिफ आ रहा है या ए आ रहा है तो आप सवाल नंबर 2 का आपका बी आ रहा है तो आप यूँ करके आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी पूरा करेंगे तो जाके आपको नंबर्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपने सवाल नंबर 1 का एक अलिफ कर दिया, सवाल नंबर बी का बे कर दिया यानी बी कर दिया, तो आपको 10-10 नंबर मिलेंगे, या अगर वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उनमें से आपको नंबर्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने इस तरह से पूरे 10 कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं होता। अगर तो अलिफ बे करके
अगर तो अलिफ बे करके क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आपके 8 आएंगे, यानी आपके तकरीबन 16 क्वेश्चंस आएंगे ए बी करके, ठीक है। अगर तो आपको नॉर्मल 20 नंबर का एक क्वेश्चन करना हो तो वो आपको, जैसे बीए का पेपर पैटर्न है तो वैसे तो बीए के रिलेटेड नहीं आ रहा, जितना भी टॉपिक्स अगर आप देख रहे हैं तो एडीए के पेपर पैटर्न से आ रहा है, तो हो सकता है। और बीए वाले भी जो हैं ओल्ड रजिस्ट्रेशन जिनके पेपर हैं वो भी ध्यान से देखें कि अब जो पेपर है हो सकता है आपका एडीए से पेपर पैटर्न में आ जाए ए बी करके, ठीक है। हो सकता है आपका ना आए, ए बी करके सेक्शंस पे आ जाए, तो इसलिए अपने माइंड को दोनों तरफ आप रखें, बेशक वो एडीए के हों या बीए के हों, क्योंकि अगर तो वो 20 नंबर का एक क्वेश्चन आया तो आपको 4-4.5 पेजेस तक वो आंसर लिखना होगा, और जो है उसका तकरीबन हेडिंग्स आपकी 12 होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर जाके आपका 20 नंबर में से आपको पूरे भी 20 नहीं मिलते, इतने अच्छे नहीं है वो लोग, 15-14 तक वो एटलीस्ट दे देते अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छी हो या आपने मटेरियल उसका अच्छा लिखा हो। ये नहीं कि आप हेडिंग्स तो उस पर क्वेश्चन से रिलेटेड ही डाल के आए हो और उसके अंदर जो मटेरियल लिखा है वो आउट ऑफ टॉपिक ही हो उसका कोई लेना देना ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता। अब इतना भी नहीं कि वो लोग रीड ना करते हो, रीड करते हैं, सब कुछ करने के बाद आपका चेक होता है, ठीक है। और जो है अब आपको समझ आ गया पेपर पैटर्न के हवाले से। अब जैसे कि मैं आपको इसमें लिखा हुआ नहीं है कि 5 नंबर का फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आया, 5 नंबर से ना बताओ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ सभी खाकी के इक़दामात बताने, यानी सबकी खाके के आपने इक़दामात बनाए तो 10 नंबर का ही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आए कि सभी खाके किसको कहते हैं, यानी कोई डेफिनेशन आ जाए या कोई वजाहत आ जाए तो ये 5 नंबर की होगी, यानी आपको 1 या 1.5 पेजेस का आपको इसका लिखना है बस, ठीक है। डेफिनेशन वैसे भी 1 पेजेस में ही होती है, वैसे तो इतनी ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा अगर हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 पेज से ऊपर ले जाएं, लेकिन अगर डेफिनेशन आए तो आपका 5 नंबर का हुआ ए, और बी फिर इस हिसाब से आपको 15 मार्क्स का देंगे। आगे नंबर लिखे होते हैं, नंबरिंग सारी मौजूद होती है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 15 या 20 मार्क्स के हिसाब से ही करें, ठीक है। अगर आप मेरी राय माने, अब जैसे पेपर चल रहे हैं, ठीक है, 15 मार्क्स के हिसाब से तो आप लोग याद कर ही रहे होंगे अगर आपने दिमाग लड़ाया हो, अगर तो नहीं, अगर किसी ने आपको गाइड ना किया हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि 15 मार्क्स के हिसाब से एटलीस्ट याद कर लें। अगर तो 20 मार्क्स का आता है तो अगर आप लोग उतना अगर लिख सकते हैं अपने अल्फाज में तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक दफ़ा और थोड़े से हेडिंग्स वगैरह याद कर लें ताकि आप उसका मटेरियल आप खुद लिख सकें अगर 20 मार्क्स में आया। वैसे तो चांसेस नहीं है, बट फिर भी अपने माइंड को ना दोनों तरफ से डिसाइड कर, मतलब दोनों माइंड को एक दूसरे की तरफ से ना, मतलब आप अपना सेट रखें कि अगर यूँ आया तो हम यूँ कर लेंगे, अगर इस तरह आया तो उस तरह कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको आ गया समझ, करने आपको 5 ही होते हैं, ए बी करके आए या वैसे करने हैं, ठीक है। अब हम गैस पेपर से रिलेटेड बात करते हैं जी। तो टोटल आपको 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस पे से पता नहीं नोट, हाँ मैंने नोट भी दिए हैं, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस्ताद या मौल्लम, ठीक है, मौल्लम और उस्ताद दोनों एक ही बात है, ठीक है, और शागिर्द के फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ और इनकी खुसूसियात बतानी, ठीक है। ये टॉपिक अलग अलग भी आ सकते हैं और फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ एक साथ भी आ सकती हैं। ये टॉपिक नोट में भी आता है और ये टॉपिक क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से। उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात में एक आता है कि दूरी के असबाब, ये भी आता है, ठीक है। तो ये उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के सारे टॉपिक्स करने। अब निसाब की तारीफ़ और अच्छे निसाब की खुसूसियात, कदीम और जदीद निसाब, तसव्वुरात निसाब की खुसूसियात, फिर फिफ्थ आता है तुलबा मरकज़ निसाब की खुसूसियात। अगर डेफिनेशन आए तो तुलबा मरकज़ निसाब क्या है, फिर बी पार्ट अगर आता है, ऐसे ए बी करके मैं बता रही हूँ, अगर बी आता है तो तुलबा मरकज़ निसाब की खुसूसियात, या हो सकता है निसाब की तारीफ़ आ जाए, ठीक है।
फिर 6 आता है मसाइल मरकज़ निसाब की खसूसियात। 7 तदरीसी इमदादी अशिया की इकसाम। 8 आता है तालीम में समरी और बस्ती इमदादी अशिया की अहमियत। 9 आता है कि तालीम में आज़ादी और नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है। स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी रखना ज़रूरी है, मतलब इसमें लिखना है क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्यों लिखना भूल गई हूँ शायद। और नज़्म व ज़ब्त की अहमियत बतानी, ठीक है। सारे टॉपिक एक नहीं है, इसके अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब आते हैं 10 प्रोग्राम तदरीस की खूबियाँ और ख़ामियाँ। और 11 आता है हर्बर्ट सभी खाका, यानी हर्बर्ट के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, हर्बर्ट का पूरा टॉपिक आपको याद कर। हम निसाबी सरगर्मियों की तालीम में है। निसाबी सरगर्मियाँ क्यों कौन कौन सी हैं और उनके वज़ाइफ, ठीक है। 13 है सबक की मनसूबाबंदी से क्या मुराद है। सबक की मनसूबाबंदी के असूलों की वजाहत तफसील से बयान करें। 14 है इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फ़राइज़ और इख्तियारात की वजाहत करें। 15 है सूबाई वजारत तालीम के इख्तियारात और फ़राइज़ बयान करें। और नोट है निसाब साजी के असूल, सवालात की टेक्निक, मिसाली उस्ताद की खसूसियात, कंप्यूटर की अहमियत और नज़्म व ज़ब्त। ये नोट वाले टॉपिक क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं और क्वेश्चन वाले टॉपिक नोट बन के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने माइंड में ये रख लें कि दोनों तरीके से आ सकते हैं। ये नहीं कि आप नोट के हिसाब से 10 नंबर का याद करके चले जाओ और ये क्वेश्चन में आ गया तो 15 मार्क्स में भी आ गया तो इसलिए अपने माइंड को इस तरह से भी रखें। आप इंग्लिश मीडियम वाले उनकी वो भी देख ले, हो सकता है कि उर्दू में जो वो है क्वेश्चन वो इंग्लिश मीडियम में आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मैं आप इंग्लिश मीडियम में रीड नहीं कर रही हूँ। आप उसका अगर नहीं है आपके पास तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ईज़िली मिल जाए, ठीक है। अगर आप ये पूरा टॉपिक याद करते हैं तो इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बनाए हैं, जो सब्जेक्ट के मैं बनाती हूँ, मैंने ऑल सब्जेक्ट के नहीं बनाए हुए, ठीक है। जिन सब्जेक्ट के मैं वैसे इतने सालों से बनाती आ रही हूँ, मैं उसी सब्जेक्ट्स के ही बना रही हूँ। तो अगर और इंशाल्लाह इसी में से ही आप लोगों का आएगा। और गेस्ट पेपर जब दिया जाता है ना तो उसको शॉर्ट नहीं किया जाता। अब गेस्ट पेपर में जब आपको शॉर्ट करके ही बताना हो कि आप कहते हो कि मैं इसको 7-8 बता दें, तो मैंने आपको नहीं कहा था कि एंड टाइम पे बुक जाके खोलें। आप लोगों की खुद मिस्टेक है, बेशक कोई ना कोई रीज़न तो जब आपने पढ़ना है आपको खुद टाइम निकालना पड़ता है और खुद ही सब कुछ करना होता है। अब जैसे कि मैं भी 24 घंटे फ्री नहीं होती, मैं भी आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ ना, बेशक भी बिज़ी क्यों ना हो। लेट नाइट तक मैं आप लोगों के लिए जागती हूँ, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट हो मैं उनकी किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का ही फ़ायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे रिव्यूज़ मिलते हैं, तो जो मुझे देते हैं, जो दुआएं देते हैं, उनका भी जज़ाकल्लाह। और बाकी क्योंकि पता नहीं होता कि किसकी दुआ कब कबूल हो जाए, तो दुआएं अगर देते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। और काफ़ी लोग तो कहने लग जाते हैं मिस हमें आपसे मिलना है और हमें आपको ना फेस टू फेस गिफ्ट देना, तो गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप लोग गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के तौर पे आप लोग मुझे दुआएं दे सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप मेरी गाइड लेते रह रहे हैं तो आप प्लीज़ उस पर अमल भी किया करें। तो मैं अगर बता रही हूँ तो किसी रीज़न्स की वजह से ही बता रही हूँ। अब आपको पेपर्स के पहले इसलिए मैं टॉपिक्स और पेपर पैटर्न पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको जो है आपका माइंड ये ना स्ट्रेस ले या कंफ्यूज ना हो किस तरीके से पेपर आएगा, ठीक है। क्योंकि अब तो बीए और एडीए के दोनों एक साथ पेपर्स हो रहे हैं ना, तो जाहिर है एडीए के पेपर पैटर्न कुछ चेंज हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट के कुछ के नहीं हुए हुए, तो इसलिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करेगा, इंशाल्लाह आमीन। और मेरी तो यही दुआ, एक तो टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए एक यही दुआ कर सकती है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में या मैसेज पे बता दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी गेस्ट पेपर में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।